नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं दुनिया की एक सबसे ताकतवर, शक्तिशाली, सबसे प्रेममयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, भावमयी साधना देने जा रहा हूं। इस साधना को करने के बाद में मनुष्य के जीवन में इतने उत्कृष्ट परिवर्तन आते हैं जितने कि वो सोच भी नहीं सकता। क्या क्या परिवर्तन आते हैं बताता हूं। इस साधना का नाम पहले सुन लीजिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। नाम राम मोहिनी साधना। यह दुनिया की एक श्रेष्ठ, सर्वोत्तम साधना मानी जाती है, अति उत्तम साधना। इस साधना से क्या होता है, जो इस साधना को कर लेता है वो किसी भी फील्ड का आदमी हो, उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो भागवताचार्य हो, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो तांत्रिक हो, जितने भी लोग उसके आसपास रहते हैं, सब उससे मोहित रहते हैं। अच्छा लगता है वो आदमी सबको। ऐसा नहीं कि उसके सब वश में रहते हैं और वो कह देता है यहाँ खड़े हो जाओ और सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, ऐसा हो जाओ। ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सब उससे वशीभूत रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी बातों को तवज्जो देते हैं, उसका आदर करते हैं। अब ये तो हुई सामान्य मनुष्यों की बात। इस साधना को जो आदमी कोई कर लेता है, करके संपन्न कर लेता है, उस आदमी के पास कोई टोना टोटका, तंत्र, अभिचार, कर्म, कुछ भी, कोई भी पावर उनके पास भेजी जाती है तो उनके पास जो भी पावर आती है वो उससे सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। उस पर कोई भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डाल ही नहीं सकती। 9 के 9 ग्रह है, इनकी ऊर्जा जब उसको डिस्टर्ब करने के लिए आती है तो सारी की सारी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है। ऐसी एक महान ध्रुवीय साधना है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ऐसी साधना सदियों में कभी कभी प्राप्त होती है। ये बहुत ही उत्कृष्ट साधना है। तो उसके अंदर मोहिनी जागृत हो जाती है। ये तो ही एक बात कि मोहिनी शक्ति जागरण हो जाती है, तो ऐसा होता है। दूसरा, आकर्षण उसमें पैदा होता है। आकर्षण का मतलब क्या है? आकर्षण का मतलब यह है कि जिस तरफ से वो निकलता है, एक बार के लिए इंसान के मन में सहसा उसके प्रति अच्छे विचार पैदा हो जाते हैं। उसको देखने के, उससे बातचीत करने के, उसको जानने के, उसके करीब आने के विचार सबके मन में पैदा हो जाते हैं। और ऐसा आदमी अगर कोई व्यापारी हो और ज्यादा लोगों से उसका संबंध हो तो उसका काम धंधा भी फर्स्ट क्लास चलने लगता है। हर कोई उससे आकर्षित रहता है। उसको लगता है, हर किसी को लगता है कि आदमी बड़ा ईमानदार होना भी चाहिए, ईमानदार है। और फिर आकर्षण शक्ति है तो फिर तो बात ही अलग है। तो उसमें आकर्षण शक्ति पैदा होती है तो क्या होता है कि उसका काम धंधा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय सब बहुत सुंदर चलता है। 2 बातें बता दी। तीसरी बात, काम धंधा उसका बढ़िया चलेगा और सब काम बढ़िया होगा। उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास उसमें ग्रो करेगा, जबरदस्त उसमें आत्मविश्वास होगा और किसी भी कार्य को कर लेने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाएगी। आत्मसम्मान उसमें पैदा होगा, किसी के भी सामने कैसे भी नीचे नहीं देखना पड़े, इसके सारे हुनर उसको अपने आप आ जाएंगे। और वो आदमी अपने सम्मान को महत्व देने वाला होगा। किसी के सामने नीचा देखना, किसी से उधार लेना, किसी से कर्ज लेना, इस प्रकार के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। उसके ऊपर कितना बड़ा कर्जा होगा वो चूक जाएगा। धन की उसको आवक बहुत बढ़िया होने लगेगी। प्रकृति उस पर मेहरबान होने लगेगी। भगवान राम की उस पर कृपा होगी और उस व्यक्ति के शरीर में शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। शक्ति का प्रादुर्भाव होने का मतलब है कि आलसियों की तरफ पड़ा नहीं रहेगा, उठेगा, जज्बा पैदा होगा, अपना काम धंधा करेगा, रोजी रोजगार करेगा। और रोजी रोजगार में भी उसको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, दिन दुना, रात चौगुना अंतर महसूस होगा, फर्क महसूस होगा, उसको डेवलपमेंट हासिल होगा। ऐसी उत्कृष्ट, जबरदस्त, उच्च कोटि की साधना है कि यदि कोई आदमी राजनीतिज्ञ बनना चाहता है तो भी इस साधना को करने के बाद में जिस व्यक्ति को अपने घर बुला करके भोजन करवा देगा वो उसी का हो जाएगा। जिस व्यक्ति से एक बार बात कर लेगा वही उसका सम्मान करेगा। कोई भी काम हो, राजनीतिज्ञ हो या कोई भी प्रकार का काम आपका हो, चाहे खिलाड़ी हो, राजनीतिज्ञ हो, कहीं से भी कोई भी प्रकार का व्यवसाय आप करते हो, हर प्रकार के व्यवसाय में आपको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त होगी। इस तरह का ये जोरदार साधना है जिसे राम मोहिनी साधना कहते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य से हमको प्राप्त हुई है। और ये समझ लो कि हमारे विवर जो है उनके भी बहुत पिछले जन्मों के पुण्य कर्म अच्छे हैं जो ये साधना आप लोगों के साथ आई है, आप लोगों के सामने प्रकट हुई है।
तो इस साधना को कीजिएगा जरूर। मेरी खुद की पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि साधना को आप ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, ऐसी सदियों में कभी कभी आती है तो करना आपको। दोस्तों इस साधना को करेंगे कैसे? सबसे पहली बात यह होती है कि साधना को करेंगे कब। तो कोई भी शुभ मुहूर्त पंचांग में पंडित जी से पूछ लीजिए, आप जानते हैं तो सबसे बढ़िया बात है वो मुहूर्त ले लीजिए। उस मुहूर्त से रात 10 बजे के बाद में इस साधना को करना है। दिशा पूर्व रहेगी। एक बाजोट पे लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर भगवान राम जी की तस्वीर या मूर्ति या चित्र कुछ भी लगाना है। लगा करके सामने चावलों की ढेरी लगानी है। एक साइड में कलश लगाना है, कलश के ऊपर नारियल लगाना है। नारियल और कलश के बीच में पिंपल के 7 पत्ते होने चाहिए या 9 पत्ते होने चाहिए। 9 या 7 पत्तों के ऊपर वो कलश लगेगा। कलश को अच्छे तरह से कुमकुम से उस पर श्री क्या बोलते हैं उसको, स्वस्तिक का निशान बना दें। उसको गुड़ का भोग लगा दें। उस पर चावल, चंदन, रोली मोली, कुमकुम आदि सब लगा दें। लगा करके उस पर 1 रुपये का सिक्का रख करके उनकी मानसिक पूजा कर लें। कलश की मानसिक पूजा करने के बाद में भगवान राम की पूजा कर ले। भगवान राम को भी चावल, चंदन, कुमकुम, मौली, रोली, फूल, पुष्प, फल, बाजार की जो मिठाइयां हैं वो, घर में कोई प्रसाद बनाओ तो वो इस प्रकार से नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य भगवान को अर्पित कर दिया। अब आप एक क्या बोलते हैं उसको, दीपक जो है वो कांसी का, पित्तल का कोई भी प्रकार का दीपक लें। दीपक लेकर के वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है। मुंह आपका पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, यानी आपकी तरफ रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से दीपक करें। दीपक शुद्ध घी का करें या फिर शुद्ध तिल के तेल का करें। इनमें से कोई भी प्रकार का दीपक आप कर सकते हो। घी उपलब्ध नहीं हो तो घी हो तो सबसे बढ़िया बात है, घी का कर दो। बढ़िया कोई धूप बत्ती हो तो बढ़िया धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती नहीं लगानी है। वहां बैठ करके गणेश जी की एक माला कर लीजिए। फिर एक माला अपने गुरु मंत्र की कर लीजिए और अपने गुरु का आसन लगा करके पास में गुरु से आशीर्वाद लेकर के, भगवान शंकर का आसन लगता है, शंकर का आसन लगा करके और भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर के फिर 5 माला का आपको कुशा के आसन पर बैठ करके जाप करना है। इस साधना में आपके कपड़ों का कोई वो नहीं है कि लाल रहे कि पीले रहे कि हरे रहे, कोई भी प्रकार के हो सकते हैं। बस धुले हुए साफ कपड़े होने चाहिए। अनशर्ट, उन पर किसी प्रकार के कोई दाग धब्बे, छांट चींट नहीं लगी हुई होनी चाहिए। साफ सुथरे कपड़े हों। साफ सुथरे कपड़े पहन करके आप, हाँ सॉरी मैंने टाइम गलत बता दिया है। ये रात को 10 बजे के बाद में नहीं होगा, ये सुबह 4 से 6 के बीच में होगा। 5 माला का जाप करना आपको 4 से 6 के बीच में, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 6 के बीच में ही जाप करना। ये रोज 10 बजे 11 बजे 10 बजे की साधना आती है तो ये अचानक मुंह से निकल गया 11 बजे 10 बजे नहीं है, ये 4 से 6 सुबह 4 से 6 के बीच में ही साधना आपको करनी है। तो इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। साधना में एक ही नियम होता है कि किसी भी हालत में साधना बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। आपकी साधना बिल्कुल एक धार से चलनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्रम लगातार साधना चलती रहनी चाहिए। साधना किसी एकांत स्थान पर करें तो सर्वोत्तम रहता है, नहीं तो एकांत घर में जब बच्चे सोते रहते हैं 4 से 6 के बीच, अगर बच्चे सोते रहते हैं तो आप 4 से 6 के बीच में साधना करते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आप कोई ऊपर का कमरा हो या कोई एकांत कमरा हो तो वहां बैठ करके साधना को साफ सुथरे स्थान पर, एकदम पवित्र स्थान पर कीजिएगा। साधना में सात्विक आहार रहने, किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक आहार नहीं चलता है। इस साधना में ध्यान रखना। और साधना अगर सफल हो गई तो आदमी अगर जीवन भर के लिए सात्विक हो जाता है तो सबसे बढ़िया रहता है। उस पर इतने राम जी की कृपा बरसती है, पूछो मत। राम जी की कृपा बरसने से बहुत सारी शक्तियां और भी है जो उसके आसपास हमेशा रहती है और हमेशा उस पर कृपा करती रहती है। उसके बड़े बड़े से काम यूं चुटकियों में पूरे हो जाते हैं। और अब आप समझते हो कि जब मैं कहता हूं कि राम जी की कृपा रहेगी तो राम जी की कृपा रहेगी तो और किसकी कृपा रहेगी? और उसकी कृपा रहने से दुनिया में कौन सा काम है जो असफल रह जाए? हनुमान जी की कृपा रहेगी। बैठे बिठाए बिना हनुमान जी का भजन किए हनुमान जी की कृपा उस पर रहेगी। और हनुमान जी की कृपा रहेगी तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तो उसका बड़े से बड़ा काम, भारी से भारी काम देखते देखते मिनटों में पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत प्यारी साधना है। इसको आप करके और अपने जीवन में इतना उच्च विकास प्राप्त कर सकते हो जितने उच्च विकास की आपने सोची भी नहीं होगी। धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान आकर्षण शक्ति वैभव, है ना, सब कुछ इससे प्राप्त होगा। सब कुछ इससे प्राप्त होगा। दोस्तों 21 दिन की साधना है। 21 दिन की ये साधना कर लीजिए। उसके बाद में 1 माला या 2 माला जितनी भी आप संकल्प में रोज जपते रहिएगा। इससे आपकी शक्ति बरकरार रहेगी। इससे आपका
जो अंदरूनी विकास है, जो तपस्या का विकास, वो बढ़ता ही रहेगा आपका, कभी घटेगा नहीं। तो इसमें अब क्या बचता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जो नियम बनते हैं ना ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, ढीले कपड़े पहनना, दान पुण्य करना, ये 4-5 नियम है जो कॉमन है, जो इस साधना में भी बराबर नियमित पालन करने पड़ेंगे। और साधना की नियमितता रहनी जरूरी है। साधना एक ही समय पर, जैसे 4 बजे तो 4 बजे, कल 4 बजे, परसों 4 बजे, इस प्रकार से साधना का नियम है, और नियम कभी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप साधना कीजिए। बहुत ही जोरदार, बहुत ही उच्च कोटि की साधना जो मैंने आपको बताई भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से, और आप भी इसको करके और अपने जीवन में सफल प्राप्त कर सकते हैं। और अपने रिश्तेदारों के साथ या ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसी साधना करके लोगों का भला हो सके। तो इसमें जो मंत्र है मैं आपको बताता हूँ, एकदम आसान मंत्र है। मंत्र ओम क्लीम रामाय ह्रीम फट, ओम क्लीम रामाय ह्रीम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति को प्राप्त करोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, गुड फील होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।